हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे पीपीसी, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, लास्ट वाले वीडियोस में हमने प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन के बारे में जाना था। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है, जो आपका पीपीसी है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम जानते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। प्रोडक्ट प्लानिंग कंट्रोल को हम देख सकते हैं कैन बी व्यूड एज द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन। ये क्या है? ये है आपका नर्वस सिस्टम है आपके प्रोडक्शन ऑपरेशन का। ठीक है, तो इस फंक्शन का एम होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, जितने भी आपके मटेरियल रिसोर्सेज हो गए, पीपल एंड फैसिलिटीज इन एनी अंडरटेकिंग थ्रू, किसके अंडरटेकिंग? जो आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं दैट ट्रांसफर द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये क्या है? जैसे कि आपने प्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन क्या है, ये एक तरीके से है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो ये क्या है? ये एक तरीके से कन्वर्जन ही तो हुआ इनपुट्स का। इनपुट्स कौन हो गए? आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। ठीक है, इनटू फिनिश्ड गुड। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है जो अल्फ्रेड बीटी ने दी है। उन्होंने बोला है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो होता है, ये कंप्राइज है आपके प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलो अप फंक्शन का प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आते हैं आपके मूवमेंट ऑफ मटेरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन एंड ऑपरेशंस ऑफ लेबर, जो सब डिवाइडेड होते हैं डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेटेड एज टू क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड प्लेस। एक तरीके से ये अडॉप्टिंग है, एक बिजनेस प्रिंसिपल है, ओल्ड सेइंग प्लान है। जैसे कि जैसे एक ओल्ड सेइंग है ना, पुरानी कहावत, जैसे प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट पीपीसी का, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। अब आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के। ठीक है, तो फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, जो शोन हो रहे हैं आपकी इस फिगर में, जिसमें फर्स्ट आ रहा है आपका नेचर ऑफ द इनपुट, फिर आता है आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, देन आता है आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, फिर आता है आपका बेटर कंट्रोल, देन आता है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इनको मैंने 5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगी। फर्स्ट में आ रहा है आपका नेचर ऑफ द इनपुट। ये क्या है? टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आर यूज। मतलब जो कोई भी आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट यूज़ होते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट किस पर डिपेंड होती है? आपके नेचर ऑफ द इनपुट पर। मतलब आपके जो इनपुट आप लगा रहे हैं, मतलब जो आप माल लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कच्चा माल, उसकी क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगी, नहीं उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगी आपकी क्वालिटी जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है डिटरमाइन करने के लिए आपका नेचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया फर्स्ट इसका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द इनपुट। देन आता है आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। ये क्या है? अगर हमें एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना है तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ इनपुट्स और उसका कंपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जिससे इसमें एक एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन हो इनपुट्स की। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ इनपुट्स प्रॉपर नहीं है तो डिज़ायर प्रोडक्ट विल नॉट बी रेडी। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ये इंश्योर करता है आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कफोर्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट, जो लीड्स करता है आपके अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज और स्मूथ फ्लो ऑफ
प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आता है आपका बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल क्या है? जो प्रोडक्शन प्लानिंग है एक मेथड है कंट्रोल का। ठीक है, तो बेटर कंट्रोल के लिए प्लानिंग क्या होती है? प्री कंडीशन होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं परफॉर्मेंस और कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेविएशंस, जो जो किस चीज़ को लीड करती हैं? हमारी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा? आपका बेटर कंट्रोल। फिर आ सकता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये कैसे आएगा कि इसमें क्या है? कोई नीड है यूज़ करने की अवेलेबल रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव वे में, जिससे आपको एफिशिएंट आउटपुट मिल सके। देखिए, अगर जो आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या है? आपका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके रिसोर्सेज जब इफेक्टिवली यूज़ नहीं होंगे तो आपके वर्क में एफिशिएंसी नहीं आएगी, और ये हेल्पफुल होगा आपका ब्रिंगिंग डाउन करने में जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली पुराने जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था हमारा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था हमारे बिजनेस का, या कहूँ तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में देख लीजिए या किसी भी बिजनेस में, पहले क्या होता था? पहले के टाइम में होता था, जो मेन मोटिव होता था हमारा प्रोडक्शन करने का या फिर सेल करने का, उसमें मेन मोटिव होता था, जो ओनर होता था उसके वो उसके माइंड में क्या चीज़ चलती थी कि उसको सिर्फ मेन मोटिव उसका होता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन जो आप अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? दो मेजर कॉन्सेप्ट, दो मेजर मोटिव निकल कर आते हैं। पहले क्या होता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब बाय हुक और क्रुक क्या है? उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था। लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है? कंज्यूमर, जो कस्टमर होता है, वो किंग है हमारे मार्केट का, और उसके अराउंड हमारी सारी ऑपरेटिंग और जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उसके चारों ओर घूमती है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है? हमें अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो क्या है कि हम क्या करेंगे? उसके लिए हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देंगे, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को रीपरचेज कर सके। तो क्या था हमारे में? सबसे पहले था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या आया? उसमें आया हमारा सबसे पहले हम क्या रखते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पहले हम क्या सेटिस्फाई करते हैं? जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, हम वो वाला वैल्यूबल उसको प्रोडक्ट बना के दें। यानी कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें, जो प्रोड्यूस करें, वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है। यानी कि जो वो पैसा इन्वेस्ट करे हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने में, तो वो उसको यूज़लेस ना लगे, उसको लगे कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट करा है सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा बेकार नहीं हुआ। ठीक है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव पीपीसी के, और आज मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।